द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। चोर मचाए शोर, ये मुहावरा है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि चोर जो है वही शोर मचाता है और कहता है कि हमने चोरी नहीं की है। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव के बाद शपथ समारोह भी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ दूसरी मर्तबा 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। प्रचंड बहुमत के साथ 273 सीटों के साथ भाजपा आ गई। सपा गठबंधन 125 पर सिमट गई। बसपा के खाते में 1 सीट और कांग्रेस की नैया में 2 सीट उनको मिलती नजर आई है। अब आपको बता दें कि मायावती के ऊपर लगातार इलेक्शन के दिनों में भी सवाल उठ रहे थे और इलेक्शन के दिनों में भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है मायावती और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रही, इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम और जो है अखिलेश यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से हमला करी। अब इस मामले में कई सारे अपडेट सामने आए हैं और मायावती का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस खराब रहा है उसके ऊपर मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मायावती का वोट शेयर लगभग 22% है, जो इस बार घटकर 12% में आ गया और जो सब कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत वोट शेयर मायावती का होता है। जो दलित समाज से खास करके जो लोग हैं वो मायावती को प्रेफर करते हैं, मगर इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। इस बार जादू की छड़ी अलग चली और उस पर जो है भाजपा कामयाब नजर आई। अब आपको बताते हैं कि मायावती ने इल्जाम लगाया है कि भाजपा के लोगों ने हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार किया और कहा कि मायावती के जो है राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, इसलिए आप जो है भाजपा को वोट कीजिए। ये भी अपडेट है, ये भी आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है। मायावती ने स्टेट की सभी कमेटियों को भंग कर दिया और एक नया कमेटी शुरू करने की प्रक्रिया पर जा चुकी है। दूसरी चीज, उनके भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है बसपा का, यानी अब जो है पार्टी जो है एक नए चेहरे के साथ एक नौजवान हाथ में जा रहा है और उसको आकाश आनंद अपने तौर पर चलाएंगे, जिसके साथ आकाश आनंद के नीचे 3 बड़े कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो आकाश आनंद को जो है रिपोर्ट करेंगे और आकाश आनंद मायावती को रिपोर्ट करेंगे। आपको बताते हैं कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, काफी करीबी है और बहुत बड़ा पोस्ट रखते हैं उस पूरे जो है बहुजन समाजवादी पार्टी में। आकाश आनंद के नीचे जिन लोगों को रखा गया उसमें जो है मुनकद अली है, राजकुमार गौतम है और डॉक्टर विजय प्रताप को दी गई है। ये सभी 3 लोग जो है आकाश आनंद के नीचे होंगे कोऑर्डिनेटर के तौर पर। ये उनको रिपोर्ट करेंगे और ये हाई कमांड को रिपोर्ट करेंगे। ये बदला हुआ और बाकी तमाम तरह के जो भी कमेटियां थी सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया है और एक नए सिरे से नई कमेटी को बनाया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अंशुल सिंह ने, फिर उसके बाद रणविजय सिंह ने, इन लोगों ने जो पत्रकार है और वेरीफाइड प्रोफाइल है, इन लोगों ने मायावती के ऊपर जो सवालिया निशान लगाया वो इस बात की तरफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जरूर समर्थन कर रही थी और समर्थन के लेकर ही इस तरह का बयान है। सबसे पहले अंशुल सिंह ने लिखा है कि मायावती ने कहा है कि आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच प्रचार करवाया कि बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, इसलिए आप बीजेपी को वोट करें, मायावती ने यह कहा। जिसके जवाब में अंशुल सिंह लिखते हैं कि सवाल है कि जब यह प्रचार चल रहा था तब मायावती जी अपने और आपके और आपके पार्टी के लोग चुनावी चुप्पी क्यों साध रखी थी। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इस तरह का प्रचार चल रहा था तो मायावती के लोग खामोश क्यों नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद आइएगा रणविजय सिंह है। मायावती ने मुस्लिम समाज को भटकाकर देश दिशाहीन बताया है। मायावती के मुताबिक बीजेपी का सत्ता में आना और बीएसपी के नुकसान के लिए पूरी तौर पर मुस्लिम समाज कसूरवार है, ये मायावती जी कह रही है। अब देखना यह है कि अलग अलग जो कोऑर्डिनेटर बना है, अलग अलग लोगों को जो लाया गया है, वो मायावती के पक्ष में या मायावती के समर्थन में कितना फायदा होता और कितना फायदा मायावती के इस नई टीम से मायावती को 2027 में और उससे पहले 2024 में और उससे बहुत पहले 2022 के ही जो 9 अप्रैल को जो एमएलसी का चुनाव होना है उसमें किस तरह से नजर आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।